औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक अली एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रबीउल अव्वल स्पेशल प्रोग्राम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे परवरदिगार का ख़ास करम है कि हमें 1 तारीख रात के बाद एक रोशन सुबह अता फ़रमाई। नाज़रीन, आज हम आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में शालीमार टाउन के एक इलाके में मौजूद है, जिसे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही मेहनत के साथ सजाया हुआ है। तो आइए नाज़रीन, हम आपको आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में सजा हुआ बाज़ार भी दिखाते हैं और यहाँ पर मौजूद आपके गुलामों से और आपके दीवानों से भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुनीर अहमद। तौसीफ़ अहमद। मुनीर भाई, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैं भी गवर्नमेंट जॉब ही करता अच्छा मुनीर अहमद, आप हमें ये बताएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में ये बाज़ार आप कितनी देर से सजा रहे हैं? हम तकरीबन इसे 12 से 15 साल हो गए इसे सजाते हुए। अच्छा, और ये बताएं कितनी देर पहले सजाना शुरू कर देते हैं? तकरीबन 10 दिन पहले हम शुरू होते हैं और ये रात तक कंप्लीट होता है, मतलब 1 दिन पहले कंप्लीट होता है, 11 रबीउल अव्वल तक। मुझे ये बताइए कि जो ये बाज़ार आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में इतना सजाया जाता है, इतनी मेहनत के साथ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इतनी मेहनत से सजाते हैं, ये कितना का टाइम लग जाता है सजाने में? ये कम से कम 2 से 3 दिन नहीं लगते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है। ये मोहब्बत और इश्क का ही काम है, वैसे आम रूटीन में ऐसे नहीं होता। ये जिसके दिल में मोहब्बत है, इश्क रसूल है, वो ही रातों को जागते हैं और वो ही ऐसे काम करते हैं। 17 साल। 17 साल से सजा रहे हैं। और आप मुझे ये बताएं, जब आप बाज़ार कितने दिन पहले सजाना शुरू कर देते हैं? तकरीबन 8 दिन। 8 दिन। और जो बाज़ार पे खर्चा होता है वो कहाँ से मैनेज करते हैं? सारे दुकानदार, महल्लेदार। और लंगर का क्या एहतमाम करते हैं? वो भी सारे महल्ले वाले मिलके। तकरीबन 9-10 साल हो गए। और ये बाज़ार में जो भी इतना खर्चा आता है, जो वो किस तरह मैनेज करते हैं? वो तकरीबन इधर ना जो दुकानों वाले वो भी चंदा देते हैं और बकाया जो लंगर वगैरह होता है वो हम अपने जेब से करते हैं। और कितना चंदा देते हैं दुकानों वाले? कोई 20, कोई 30 रुपये एक दिन का। कुछ तो वो ये जो शॉप्स वाले हैं हमारे मोहल्ले की, ये हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। कुछ मतलब जितना भी लंगर होता है ना, वो हम सारे इंतज़ामिया हमारी अपनी जो है वो करती हैं, लेकिन ये कुछ हिस्सा जो है ये शॉप जितना दे सकती है उतना वो देती हैं, बाकी हम खुद अफोर्ड करते हैं। तकरीबन 15 साल हो गए इसको सजाते हुए। 24 घंटे काम करते रहते? नहीं, कभी टाइम तो कम ही है, काम में मसरूफ़ है ज़्यादा, लेकिन कल का शुरू किया हुआ काम करना। और बाकियों ने कब से शुरू किया हुआ है? वो 1 हफ्ता हो गया उनको शुरू हुए। लंगर का एहतमाम क्या क्या होता है? लंगर का अहतमाम 11 रबीउल अव्वल को शुरू होता है। जैसे कि रात को हमने चिकन पकोड़े बनाए, फिर आलू वाले पकोड़े बनाए, उसके बाद फिर सुबह नाश्ते में नान खीर थी, उसके बाद अब माशाल्लाह से नान हलीम है और शाम को ग्रीन टी होगी और बिरयानी वगैरह होगी। माशाल्लाह से सारा दिन जो है ना ये लंगर चलता ही रहता है। तो सी भाई, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरी उम्मत मुसलमान को बढ़ चढ़ के इस जज्बे के साथ काम करना चाहिए और ये हमारी सबसे बड़ी ईद है और जज्बे के साथ मनानी चाहिए। हम तो यही पैगाम देंगे कि इत्तेहाद ऐसे ही हर साल महफिलें लगें, बस थोड़ा सा तमाशा कम हो जाए, ये डांस वगैरह वाला, और महफिलें लगें और ऐसे बाज़ार सजे, मेहनत हो। मुसलमानों को मेरा यही मैसेज है कि ये ईद जो है ये दोनों ईदों से बहुत बड़ी ईद है, मेन ईद यही है। इसे जो है वो धूमधाम से मनाना चाहिए और जितना भी इंतज़ाम हो सके वसी से वसी लंगर का इंतज़ाम करना चाहिए। कि हर आदमी को ये सजाना चाहिए, गलियाँ महल्ले सजने चाहिए। जब आप ये सजा रहे होते हो तो आपको क्या फील हो रहा होता है? जज्बा होता है एक।
मोहब्बत का जज्बा। बिल्कुल। आपको किसने मशवरा दिया था, आपके दिल में कैसे फीलिंग आई थी कि ये बाज़ार से जाना शुरू मेरा करें? भाई था, कज़न था, वो अल्लाह जो नसीब पे वो फोत हो गया, तो उन्होंने हमें मशवरा दिया, तो अल्लाह ताला उनको कब्र में आसानी अता फरमाए, तो अल्लाह ताला उसको कब्र में ज़्यादा नेकियां उनको अल्लाह दे, उनकी वजह से शुरू किया। तो अभी इंशाल्लाह मरते दम तुम करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा आज का प्रोग्राम भी बहुत पसंद किया होगा। मज़ीद इस तरह का नया प्रोग्राम देखने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मलिक अली को और मेरा चैनल की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।